हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ। कहते हैं कि जो हम भोग लगाते हैं, क्या उसको कृष्णा स्वीकार करते हैं? कई लोगों का सोचना होता है कि जो कृष्णा को हम भोग अर्पण करते हैं या जो उनकी सेवाएं करते हैं, वो ढोंग होता है। क्या वो भोग लगाना ढोंग होता है? आज की कथा इसी विषय पर है। एक मैया थी जमशेदपुर की, जो कि कृष्णा को मानती तो बहुत थी, बहुत मानती थी, लेकिन वो भोग वगैरह नहीं लगाती थी। उन्हें लगता था कि ये सब जो होता है दिखावा होता है, ढोंग होता है। जो लोग ये करते हैं वो ढोंग करते हैं। लेकिन उनके संग ऐसी घटना घटती है जिसके बाद वो अपने लड्डू गोपाल को के विषय में उनके क्या विचार बदलते हैं, आप इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। नेत्रों को बंद करके सुनेंगे तो आपको आभास होगा कि ये घटनाएं जैसे आपके आंख के सामने घट रही हैं। जमशेदपुर की भैया थी, इनका नाम था रागिनी। रागिनी जी जो थी वो कृष्णा को बहुत प्रेम करती थी, और लेकिन लड्डू गोपाल को वो अपने पिता के रूप में मानती थी। लड्डू गोपाल को वो अपना पिता मानती थी, पिता के रूप में उन्होंने उनसे संबंध स्थापित किया था। रागिनी की शादी होती है, उन्हें एक बेटा और एक बेटी बेटी रहते हैं, दो मतलब बच्चे रहते हैं उनको। उनका बेटा कुछ समय के बाद क्या होता है कि वैकुंठ धाम पतन हो जाता है, तो नहीं रहता है, और वो बहुत दुखी होती है। लेकिन उनका विश्वास जो था कृष्णा पर से नहीं हटता है, और वो हमेशा ही कृष्णा को मानते हैं। और बाकी पूजा पाठ सब कुछ करती थी, पर वो भोग नहीं लगाती थी। उनको ये लगता था कि ये दिखावा है, ये ढोंग है, जो लोग ये करते हैं वो सब ढोंग करते हैं, इसीलिए वो कभी भोग नहीं लगाती थी। लेकिन उनकी जो बिटिया थी 4 साल की, उनकी एक बिटिया थी 4 साल की, वो जो है कि हमेशा बोलती थी, माँ कृष्णा को भोग लगा दो, माँ ये लगा दो, माँ वो लगा दो। लेकिन माँ मतलब वो नहीं लगाती थी, रागनी जी नहीं लगाती थी भोग वगैरह। एक दिन की बात क्या है कि वो जो है रागिनी जी बाहर गई, शहर से बाहर गई। 2 दिन के बाद आई तो देखी कि वो जो है कि उन्होंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल की आंख सूजी हुई है। उस समय शहर में फ्लू फैला हुआ था, आई फ्लू फैला हुआ था, जिसमें आंखें सूज जाती हैं। तो उन्होंने ये देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई हैं, लाल दिख रही है आंखें। तो उन्होंने अपने पति को बुलाया और बोला कि आप जरा देखिए, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि सच में कृष्णा की आंखें सूजी हुई हैं। और वो खाटू श्याम को भी बहुत मानती थी, बहुत मानती, और ऋषिकेश में मंदिर है, वहाँ खाटू श्याम को भी बहुत मानती थी। तो उन्होंने बोला कि उनके पति ने देखा तो बोलता, हाँ इनकी आंख सूजी हुई तो लग रही, लाल भी लग रही है। तो वो बाजार जाती हैं और जाकर दुकानदार से बोलती है, मुझे एक चश्मा दे दीजिए हमारे कृष्णा के लिए। तो दुकानदार चश्मा तो देता है पर हंसने लगा, बोलता कृष्णा चश्मा लगाएंगे? वाकई कृष्णा को चश्मा की जरूरत है। लेकिन जो वो रागिनी जी थी वो चश्मा लेके घर आई और अपने लड्डू गोपाल को लगाया उन्होंने। ये उनके भाव थे कि उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। 3 दिन के बाद देखा तो उनकी आंखें सही हो गई थी, जैसे पहले थी वैसी हो गई। सूजन खत्म हो गई और आंख जो लाल थी वो भी नॉर्मल हो गई। ये भाव था उनका कि आंखें सूजी हैं और चश्मा लगाया जाए और उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। ठीक हो गई आंखें। रात में वो सोई हुई थी और सपने में उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जो उनके लड्डू गोपाल को लेकर गोद में खिला रही होती है, और पास आके बोलती है कि भैया देखो, ये लड्डू गोपाल सुंदर लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन ये क्या, लड्डू गोपाल के तो हाथ पैर सब हिल रहे थे, आंखें झपक रही थी, जैसे वो जीवंत हो गए थे। अब रागनी जी सोचने लगी कि लड्डू गोपाल जीवित हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। झटके से उनका नींद खुलता तो रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे का समय था, भोर में। वो उठी और अपने लड्डू गोपाल के पास गई और बोली, क्या आप सच में जीवित हैं? आपकी आंखें झपक रही थी, आपके पैर हाथ हिल रहे थे, तो जैसे कृष्णा उनसे कह रहे थे कि हाँ मैं जीवित हूँ, देखो मेरी आंखें झपक रही हैं और मुझे भूख भी लगी हुई है। 3 बजे का समय था। रागिनी जी उठी और उन्होंने तुरंत स्नान वगैरह किया। स्नान वगैरह करके उन्होंने सेवई बनाई कृष्णा के लिए, उन्हें भोग लगाया। पहली बार उन्होंने पहली बार उन्होंने भोग लगाया था। उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, जैसे कि उनके लड्डू गोपाल सेवई पा रहे हैं, खा रहे हैं।
बहुत आनंद आया उन्हें। 2 घंटे के बाद उन्हें एक आवाज आती है, रागिनी बेटा, रागिनी बेटा, बाजार जाना है हमें, जल्दी करो। वो दौड़ के आती है, बाहर देखती है कि उनके पिताजी नहीं रहते, वो पिताजी की आवाज रहती है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे लड्डू गोपाल के पास आके बोली, पिताजी को तो आवाज, लेकिन पिताजी तो आए नहीं थे। तो उनके लड्डू गोपाल ने उनको ये आभास कराया कि वो तो मैं ही था, तो मुझे पिता मानती हो ना, बाजार चलने हैं, अब मेरे लिए कपड़े लेने हैं। रागिनी जी अब प्रेम, इतना प्रेम करने लगी कृष्णा से कि वो बाजार भी गई, कपड़े भी लाई, और अब डेली डेली वो कृष्णा को भोग लगाना, सेवा करना, श्रृंगार करना, ये सब चीजें वो करने लग गई। कितना दिव्य अनुभव होता है जिस किसी को, क्योंकि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी सी भक्ति करता है, तो भक्ति जो है, राधा रानी महारानी आपकी भक्ति को धीरे 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 आगे बढ़ाती है। लेकिन आपको चीजों से हटना नहीं है, इसे मानना है। क्योंकि जब भी आप घर में ठाकुर जी को लाते हो, कृष्णा को लाते हो, राधा रानी महारानी को लाते हो, कोई भी विग्रह लाते हो, भले ही वो बाजार में दुकान पर वो जो विग्रह है उसकी कोई पूजा नहीं होती, उसे कोई भोग नहीं लगता, लेकिन जब आप घर लाते हैं और उनका भोग लगाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, वो जब पाते हैं, तो वो जो एक प्रेम संबंध स्थापित होता है, अटूट प्रेम संबंध, जैसे आप अपने बच्चे के लिए केयर करते हैं, अपने बच्चे का ध्यान देते हैं, ऐसे ही जब आप अगर विग्रह ले आ रहे हैं तो उनका भी ध्यान देना चाहिए और उनका भी वैसी ही सेवा करना चाहिए जैसे वो अपने परिवार के सदस्य का करते हैं। सच मानिए, ये अनुभव आपको धीरे धीरे होने लग जाएगा कि जैसे वो विग्रह जो है वो आपसे बातें कर रही है, आपसे, आपसे आप जो बोलोगे वो सुन रही है, आप जो सेवा करोगे उसको वो स्वीकार कर रही है। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी का के प्रवाद में हरे कृष्ण वहां जपने के लिए बुद्ध जो कुछ इस प्रकार से हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण वहां जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक बार जपिए, सरदर्द दो, जैसे चार, 406, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 वाले सकते हैं कृष्णा के हितों के बाकी पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज प्लीज आज से एक बार जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हितों के बाकी पात्र में। हरे कृष्णा, राधे राधे।